अब आप अंदाज़ा करें, अभी मैं वीडियो भी आपके सामने नीचे चला दूंगा। अब आप अंदाज़ा करें इस बंदे की जहालत और इस बंदे की, मतलब मैं तो इस बात पे ज़्यादा हैरान हूँ कि जो सुनने वाले हैं वो इससे पूछते भी नहीं हैं कि भाई तू पागल तो नहीं है, कहीं मेंटल तो नहीं है, कहीं तेरा दिमाग तो नहीं सटिया गया, तू इस तरह की हरकतें करता है, इस तरह की बातें करता है और तुझे सुनने वाले जो हैं तुझे फॉलो कर रहे हैं। तो जो वीडियो मेरे सामने से गुजरी और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि हैरानगी वैसे होनी तो नहीं चाहिए, उसकी रीज़न ये है कि लाजमी सी बात है कि इस इंसान अल्लाह यारी ने सच तो कभी बोला ही नहीं, झूठ ही बोला ना हमेशा। और इनके अकायद और इनकी चीज़ें तो अब मैं इनकी किताबों से साबित कर रहा हूँ, ठीक है। कभी इनके शिया मज़हब के अंदर गैर मुस्लिम की शर्मगाह देखना जो है जायज़ है, रोज़े की हालत में पीछे से यानी कि दुबर से सेक्स करना जायज़ है, तो ये इनके लिए मामूली सी बात है। लेकिन ये है कि हैरान इस चीज़ पे हुआ हूँ कि अच्छा ये मेरे नॉलेज में नहीं था, हसन अल्लाह यारी ने बता दिया। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमनतु बिल्लाहि व रसूलिही हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौजूद नाज़रीन, भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हसन अल्लाह यारी के हवाले से कि मैं उसकी वीडियोस बना रहा हूँ और उसको एक्सपोज कर रहा हूँ, तकरीबन 50 प्लस वीडियोस मैं उसकी बना चुका हूँ, जिसमें मैं उसका दजल और फ़रेब जो है वो बेनकाब कर चुका हूँ। और आज एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, क्योंकि ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, तो वो वीडियो ने तो वैसे ही हैरान कर दिया ना कि यानी कि एक तो मैंने आपको बताया था ना कि जिस इंसान के कौलो फेल में तज़ाद हो, जिस इंसान की बातों में झूठ हो, जिस इंसान के जिस इंसान के लहजे में मक्कारी हो, ठीक है, और वो सिर्फ झूठ ही से झूठ ही पे चलता हो और झूठ ही पे उसका सारा दारोमदार हो। और फिर मज़े की बात है, इन शियाओं की तमाम किताबें ऑलमोस्ट सारी झूठ, मनगढ़ंत अहादीसें सब उस पे भरी हुई हैं, ठीक है। तो जो वीडियो मेरे सामने से गुजरी और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि हैरानगी वैसे होनी तो नहीं चाहिए, उसकी रीज़न ये है कि लाजमी सी बात है कि इस इंसान अल्लाह यारी ने सच तो कभी बोला ही नहीं, झूठ ही बोला ना हमेशा। और इनके अकायद और इनकी चीज़ें तो अब मैं इनकी किताबों से साबित कर रहा हूँ, ठीक है। कभी इनके शिया मज़हब के अंदर गैर मुस्लिम की शर्मगाह देखना जो है जायज़ है, रोज़े की हालत में पीछे से यानी कि दुबर से सेक्स करना जायज़ है, तो ये इनके लिए मामूली सी बात है। लेकिन ये है कि हैरान इस चीज़ पे हुआ हूँ कि अच्छा ये मेरे नॉलेज में नहीं था, हसन अल्लाह यारी ने बता दिया। तो एक मनाजरा हो रहा होता है, तो हसन अल्लाह यारी से एक इंसान सवाल करता है, अरबी होता है, और वो अरबी में इससे सवाल करता है कि भाई आपके जो इमाम ज़माना आने वाले हैं, जिसे इमाम मेहदी हम भी यानी कि मानते हैं इमाम मेहदी, लेकिन हमारा कंसेप्ट उनका कंसेप्ट जो है बहुत डिफरेंट है। तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो हैं, क्या वो शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं? तो उस पे ये बाकायदा तौर पे जवाब देता है और बताता है कि जी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हैं और वो शादीशुदा हैं और उनके बीवियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं। अब आप अंदाज़ा करें, अभी मैं वीडियो भी आपके सामने नीचे चला दूँगा। अब आप अंदाज़ा करें इस बंदे की जहालत और इस बंदे की, मतलब मैं तो इस बात पे ज़्यादा हैरान हूँ कि जो सुनने वाले हैं वो इससे पूछते भी नहीं हैं कि भाई तू पागल तो नहीं है, कहीं मेंटल तो नहीं है, कहीं तेरा दिमाग तो नहीं सटिया गया, तू इस तरह की हरकतें करता है, इस तरह की बातें करता है और तुझे सुनने वाले जो हैं तुझे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखें कि उसमें इस इंसान ने यानी कि बाकायदा तौर पे ये कहा कि उनके बीवी बच्चे हैं और सारा कुछ है। तो अगर इनकी ही किताब ले लें, तो इनकी किताब में तो वो जो इनकी किताबें हैं वो बताती हैं कि ये उस ज़माने में जब हज़रत इमाम मेहदी के ज़हूर के हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जब इन्होंने कहा जी 70वीं हिजरी में ज़हूर हो जाएगा, फिर 144वीं हिजरी में ज़हूर हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम काउंटिंग कर लें आज तक की, अगर हम 150-200 हिजरी से भी ले लें, तो आप ये देखिए 1200 साल गुजर गए, यानी कि 12 सदियां गुजर गई, 1200 साल गुजर गए। तो फिर अभी भी एक तो इमाम मेहदी इनके जिंदा है, ठीक है, और दूसरा ये है कि उनके तो फिर पड़पोते क्या आगे पता नहीं पूरी एक चेन होगी, उनकी तो अपनी एक फौज होगी। तो उनको फिर क्या जरूरत है, जब उन्होंने दुश्मन से लड़ना है या उनको दुश्मन से लड़ने के लिए जाना है, तो वो क्या नाम है दूसरी फौज बुलाएंगे, उनको अपनी फौज तैयार होगी। तो आप देखें कि ये किस तरह की फजूल मतलब अपनी किताबें ही तुम्हारी कुछ कह रही हैं और तू कुछ कह रहा है। यानी कि आज से 1200 साल पहले उनकी शादी हुई, ठीक है,
तो 1200 साल तो गुजर गए जब उन्होंने गैबत इख्तियार की, यानी कि वो गायब हो गए। गायब होता है मतलब 4 साल का बच्चा जो है वो गायब हो गया बकौल इनकी किताबों के, ठीक है। और अब गायब होने के बाद अब आप देखिए कितनी सदियां गुजर चुकी हैं और वो जो है उनके बच्चे, अगर उनकी शादी हुई है, उनके बच्चे हुए हैं और वो आज तक जिंदा भी हैं 1200 साल से, ठीक है। और जी उनकी औलाद भी है, लाजमा तो औलाद की आगे औलाद होगी, औलाद की आगे औलाद होगी, तो उनको तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी लश्कर की जरूरत है, वो तो अकेले ही काफी है, ठीक है ना। तो यार हद होती किस चीज की। बात का तो मुझे कभी कभी लगता है कि ये बहुत बड़ा कॉमेडियन है जिसका नाम हसन अल्लाह यारी है, कि ये बात कॉमेडी करता है, यानी कि इसको खुद समझ नहीं आ रही होती कि मैं ये जो बात कर रहा हूं इसका मुझे, यानी कि इस बात को मैं जो कर रहा हूं इस बात का यानी कि क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा या क्या पड़ेगा, इस बंदे को इस चीज का होश ही नहीं होता। तो ये वीडियो आपके सामने अभी चल रही है, आप पहले वीडियो देख लें। إنه أن نقول لك إنه في الروايات يعني النكاح سنتي ومن يرغب عن سنتي فليس مني، ومولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف أولى الناس باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن البعيد جدا في هذا المدة الطويلة إنه لم يعمل بسنة جده صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا عندنا في الأدعية جاءت أدعية يدعو له ولأهل بيته ولأولاده، فذلك يدل على أن مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف عنده أهل وعنده عيال وعنده أولاد. अब जैसा कि आपने वीडियो में देख लिया कि वो अरबी से पूछता है, और ये मैंने आपके सामने ऊपर तर्जमा भी लिख दिया ताकि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो, आप बाकायदा तौर पे इसको चेक कर सकते हैं कि कोई इसकी जो अरबी है उसके तर्जमे के अंदर कोई हमने अपनी तरफ से एडिशन नहीं किया, सारा कुछ इसने खुद ही बताया। तो आप इससे अंदाजा करेंगे यार ये आप लोगों को गुमराह कर रहा है, कह कह के थक गया हूँ, बता बता के थक गया हूँ, फिर भी आप घुसे हुए हैं हसन अल्लाह यारी साहब के पास और पता नहीं क्या। तो खुदारा इस दज्जाली झूठे इंसान से बचें, इसके चुंगल से निकलें। ये फ्रॉड है, ये MI6 का एजेंट है, ये यहूदी एजेंडे पे काम कर रहा है, इसको पता ही नहीं होता पहले मैं क्या कह रहा हूँ बाद में मैं क्या कह रहा हूँ, हर तरफ से जूतियां खा चुका है, अमेरिका में दुम दबा के बैठा हुआ है, और आप जो है इसकी पैरवी करते हैं। खुदा के लिए इसकी पैरवी से बचें। और अगर इसी बात पे यकीन करना है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के हवाले से यकीन करना है, तो मेरे भाई फिर तो सीधी सी बात है कि आप उनके पड़पोतों के लिए भी जो है दुआ करें, और 1200 साल में जितनी भी उनकी औलादें हुई सबके लिए दुआ करें उनके आने के लिए। फिर तो वो अपनी फ़ौज लेके आएंगे ना, उनको तो ज़रूरत ही नहीं है आपकी और हमारी। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब को, मैं शियाओं आपको तो खैर नहीं कहूँगा क्योंकि आप तो उसके फॉलोअर्स हैं, तो हम सबको इस दज्जाली फितने जिसका नाम हसन अल्लाह यारी ऐसे महफूज रखे। और वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।